प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सलाम। मैं आपका भाई सुरेंद्र चौहान मसीह मंथन बैठक चंडीगढ़ से मैं आपको वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि लोग जानते हैं कि जो इस समय जो चल रहा है 25 दिसंबर क्रिसमस को जो एक मनाने के लिए बड़े ज़ोरों शोरों के साथ पूरे विश्व भर में अपने अपने तरीके से लोग अपने अपने एक्टिविटी में लोग लगे हुए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन आप देखते हो बात क्या है कि वो ये है कि यीशु मसीह के इस दिन को जो लोग कहते हैं कि ये जन्मदिन है, प्रभु यीशु मसीह का बर्थडे है। तो दोस्तों, ये बर्थडे और ये दिन जो है यीशु मसीह के किसी भी जो है वचन में इस चीज़ का जाहिर नहीं किया गया कि ये दिन 25 दिसंबर प्रभु यीशु मसीह का बर्थडे है। सो दोस्तों, ये एक ऐसी परंपरा है जो कई सालों से, कई हज़ारों सालों से जो है लोगों को इस समय इसमें उसने इन्वॉल्व करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से इसी एक घटना की वजह से, इसी एक फेस्टिवल को मनाने की वजह से ये क्रिश्चियनिटी जो है मसीह एक धर्म के दायरे में आके रह गया है। तो मसीह का एक दायरा बन गया है। आप लोग जानते हैं कि हर एक धर्म में कोई ना कोई एक फेस्टिवल ऐसा पॉपुलर है कि जिसकी वजह से वो एक धर्म को जो है ना एक सिग्निफाई करता है, आइडेंटिफाई करता है कि ये एक धर्म के फ्रेम में आ गया है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। सो मैं उस बात के ऊपर नहीं जाऊंगा। तो मेरा आज का ये जो है टॉपिक सिर्फ इतना ही है कि आज जो है मसीह की देह में भी बहुत सी ऐसी बातें हो रही हैं जो बाइबल के अनुसार नहीं है। तो ये भी जो है बाइबल के अनुसार नहीं है जो आज लोग क्रिसमस के ऊपर जो है क्रिसमस को यीशु मसीह के जन्म के अकॉर्डिंगली मनाते हैं, या क्रिसमस ट्री को सजाते हैं, या सांता क्लॉज को जो है अपने एक जो है इस तरीके से शो ऑफ करते हैं। तो ये सारी की सारी बातें दोस्तों आउट ऑफ द बाइबल हैं। इसमें बाइबल के वचन में किसी तरह की कोई बात इसमें नहीं लिखी है, लेकिन फिर भी ये लोग पता नहीं क्यों इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये सांता क्लॉज ये जो क्रिसमस ट्री है इसको किस तरीके से ये प्रमोट कर रहे हैं, क्यों प्रमोट कर रहे हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या वजह है, कुछ समझ में नहीं आता। बस एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे को कॉपी करते हैं और लगे हुए हैं अपने आप को शो ऑफ करने के लिए, राइट। नाचना, गाना, कूदना, ठीक है। तो ये एक मतलब जो है ना कोई इसमें कोई भी जो है ना लॉजिक अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या शो ऑफ कर रहे हैं इन सब चीज़ों से, राइट। सांता क्लॉज क्या सिखा रहा है आज, सांता क्लॉज क्या सिखा रहा है जो ये सांता क्लॉज का ड्रेस पहन कर जो है अपने आप को दिखाते हैं, राइट। या ये ट्री हमें क्या सिखा रहा है, या ये जो इन दिनों में जो एक्स्ट्रा हम एक्टिविटी जो करते हैं ये लोग, उससे क्या मिलता है। मेन क्या है कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों तक पहुंचना चाहिए। यीशु मसीह का जो है यीशु मसीह का जो रियल जो उसकी वजह है कि यीशु मसीह कौन है, क्यों है, कैसे है, किस लिए यीशु मसीह धरती पर आया, उसका सच्चा सुसमाचार लोगों तक पहुंचना चाहिए, उसकी सच्ची खरी शिक्षा लोगों तक पहुंचनी है। ऐसी एक्टिविटी से कुछ भी होने वाला नहीं है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ जो है एक धर्म के जो है ना जो है धर्म को ही एक जो है ना यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है, धर्म को ही यहाँ पे ये लोग प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन बाइबल किसी भी धर्म को या किसी भी धर्म को, इनफैक्ट चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, कोई भी धर्म को बाइबल जो है जिक्र नहीं करती दोस्तों। तो यहाँ पे इसलिए मुझे ये लगता है कि ये जो एक्टिविटीज ये लोग कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ धर्म को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी के धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ईसाई धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि धर्म एक दायरे में आकर अपने आप को किसी ना किसी फेस्टिवल के अकॉर्डिंगली को प्रमोट करता है। आप चेक कर लीजिए, किसी भी धर्म में आपको चीज़ें नजर आएंगे। चलिए, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी जो है एक परंपरा है, एक ऐसी बातें हैं जो सिर्फ देखा देखी ही चलती आ रही हैं, एक दूसरे को सीखते हुए, सिखाते हुए, देखते हुए, कॉपी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बाइबल जो पवित्र शास्त्र है उसको लेकर ये लोग बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं। ये लोग जितने भी ये लोग एक्टिविटी कर रहे हैं बाइबल के बाहर की एक्टिविटी हैं। क्यों? वजह क्या है? वजह ये है कि ये 21वीं सदी जो है यहाँ पे शैतान अपने पूरी पीक पे है। उसने लोगों को पूरा भरमा दिया है, चाहे वो गैर मसीह लोग हैं, चाहे वो जो मसीह लोग हैं, राइट। क्योंकि
वो नहीं चाहता कि लोग सच्चे यीशु मसीह को, सच्ची खरी शिक्षा को या सच्चे परमेश्वर को लोग जाने, क्योंकि अगर वो जान जाएंगे तो उनका उद्धार बच जाएगा, उनका अनंत काल का जीवन बच जाएगा दोस्तों। सो उसकी वजह ये है कि ये मसीह के जो लोग हैं, मसीह के अंदर जो लोग हैं, वो झूठी शिक्षा को फैलाकर लोगों को भरमा रहे हैं। वो लोगों को जो है मसीह के जो है राज्य के लिए नहीं, बल्कि अपनी चर्च के लिए अपने ऊपर डिपेंडेंट करके जो है उनको सिखा रहे हैं। क्यों? एक वचन पढ़ूंगा यहाँ पे 2 पतरस अध्याय 2 में लिखा है कि जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसे उन्हें मोल लिया गया है, जिसने उन्हें मोल लिया है, इनकार करेंगे। अब जो यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह जिसने अपनी जान दी, जिस प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, जिसने हम सबको हमारे पापों से फ्री किया, आज़ाद किया, इनको भी फ्री किया, आज़ाद किया, इन्होंने विश्वास किया। लेकिन यहाँ पे आगे लिखा कि ये ऐसी एक्टिविटी से, सांता क्लूज जैसी एक्टिविटी से, सिर के ऊपर हाथ रख के नीचे गिराना, लौट गिराना, अरे बरे बाशा बाशा वाला वाला वा, इस तरह की एक्टिविटी से ये लोग यीशु मसीह को इनकार कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह के कोई भी वचन में या ये चीज़ें नहीं है, इन बातों करने के लिए नहीं बोला गया, तो फिर भी ये लोग करते हैं। इसका मतलब यीशु मसीह को इनकार करते हैं, उस यीशु मसीह को जिसने इनको बचाया, जिन्होंने जो है यहाँ लिखा कि उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है, लहू देकर, लहू बहाकर इन्हें मोल लिया, उसका ये इनकार करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे पास्टरों से, ऐसे लोगों से बचिए। और आप भी ध्यान से सुनिए इस बात को कि ये जो एक्टिविटी है, ये जो परंपरा हर बार हमें देखने को मिलती है, पूरी दुनिया में ये सब चीज़ दिखाई जाती है, हर कहीं पे क्या क्या किस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। इनफैक्ट कुछ ऐसे जो है लोग भी हैं जो इस जगह पे इस दिनों में खूब नशा, खूब दारू, खूब अयाशी, कुछ इस तरह की जो है ना, सिर्फ आगे क्या रखते हैं, क्रिसमस डे, क्रिसमस सेलिब्रेशन, सब बकवास। तो बाइबल में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है दोस्तों। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों से, ऐसी एक्टिविटी से, ऐसी बातों से, ऐसी शिक्षा से आपको बचना है जो कि आपका उद्धार खोलेगी और आपके उद्धार को कैंसिल कर देगी। आपका अनंत काल का जीवन, आपके अनंत काल की मौत में बदल देगी, यानी कि स्वर्ग की जगह। ऐसे पासों से बचना है। एक वचन पढ़ूंगा दोस्तों, इसी अध्याय का 2 पतरस अध्याय 3 वचन पर लिखा है, इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो। तो पहले से इन बातों को जानकर चौकस रहो। अभी जब जो बातें आपको बताइए कि झूठे भविष्यवक्ता से बचिए, ऐसे पास्टरों से बचिए जो बाइबल के अंदर से नहीं, बाइबल के बाहर से बातें सिखाते, राइट। तो इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर, ये अधर्मी लोग हैं, कहता अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से ना खो दो। 2 पतरस अध्याय 3 वचन 17, कहीं अपनी स्थिरता को अपने हाथ से ना खो दो। कैसे? जब अपने हाथ से खोने का मतलब अपनी स्थिरता को, स्थिरता जो आपकी जो स्टेबिलिटी है, जो आपकी स्टेबिलिटी है परमेश्वर के अंदर, जो आपकी स्टेबिलिटी है प्रभु यीशु में, जो आपकी स्टेबिलिटी है सच्ची खरी शिक्षा में, उस स्थिरता को आपको नहीं खोना है। इसलिए वचन कहता है कि इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो। चौकस रहना, आपको अलर्ट रहना, आपको सचेत रहना, आपको सावधान रहना दोस्तों, ऐसे लोगों से जो बाइबल के बाहर की एक्टिविटी, बाइबल के बाहर की बातें सिखाते हैं दोस्तों। सो हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से ना खो दो, कहीं हाथ से ना खो दो। क्या है ये? अपने आप को अनंत काल की मौत की तरफ अपने आप को ना लेके जाएं आप। कि अगर इस तरह की बातों में आप चलोगे, सच्ची खरी शिक्षा को लेकर झूठी शिक्षा में आप आगे बढ़ोगे, आपका पास्टर, आपका अपोस्टल, आपका बिशप, आपका कोई भी वो पर्सन जो अपने आप को सेवक दास कहता है, वो अगर बाइबल के अनुसार नहीं है तो वो खुद तो जाएगा नरक में, आपको साथ में लेंगे। तो शिक्षा की वजह से भी आप नरक में जाएंगे, शिक्षा की वजह से आप नरक में जाएंगे। आपका उद्धार हुआ, आपने मसीह में आए, अपने पुराने जीवन को छोड़ा, सब कुछ त्यागा, लेकिन आपकी शिक्षा गड़बड़ की आ गई, आपका पास्टर गड़बड़ की शिक्षा आपको दिया, तब भी आप जो है अपना उद्धार खो देंगे और आप नरक में पहुंचेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों,
दोस्तों, मेरे भाइयों, प्लीज़ इन बातों को समझिए। अपने पास्टर की शिक्षा को टैली कीजिए बाइबल के साथ, टैली कीजिए कि क्या आपको शिक्षा दे रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं वो आशीषों के पीछे लगा हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं वो पैसा दिखाने के लिए कि यीशु मसीह में आएंगे तो अमीर हो जाएंगे, यीशु मसीह में आएंगे तो आपकी मारुति BMW में बदल जाएगी। आज का प्रचार आपने सुना होगा पास्टर धनराज जी का, उन्होंने भी इसी बात के ऊपर चर्चा की थी। उनका टॉपिक भी यही था कि 2 स्वामियों की सेवा आप लोग नहीं कर सकते। 2 स्वामी कौन से है? एक यीशु मसीह या एक दूसरा पैसा, दोनों में से एक आपको चुनना होगा दोस्तों। तो यहाँ पे आज मसीह के अंदर पैसे को लेकर लोग आते हैं कि हमारा वीज़ा लगेगा, लोग आते हैं हमारी नौकरी लगेगी, लोग आते हैं इस जो है ना एक इस इंटेंशन से लोग आते हैं, क्योंकि उनको बुलाने वाले भी वही है ना, उनको बुलाने वाले वही उनको लालच दे रहे हैं, उनको बुलाने वाले वही उनको दिखाते हैं कि यहाँ पे आने के बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आप गरीब से अमीर हो जाओगे, आप पैसे वाले हो जाओगे, आपके घर में बढ़िया गाड़ियाँ, बड़े घर आपके जो है बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये सब बकवास की टीचिंग है। यीशु मसीह खुद इस बात को इसलिए बोल रहा है कि आपको जो है आपको 2 स्वामियों में से एक की सेवा आपको करनी होगी। सो दोस्तों, अगर आप मसीह में हैं तो पैसे के नहीं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलिए। तो यहाँ पे ये वचन भी ये कहता है कि अपने आप को चौकस करें और ऐसे अधर्मियों के भ्रम में फंस कर अपना उद्धार आप खो ना दें, अपनी स्थिरता आप खो ना दें दोस्तों। ये बहुत गंभीर विषय है। इस समय अंत का समय चल रहा है दोस्तों, आपको अलर्ट होना होगा कि ऐसा ना हो कि आप जो है अपना उद्धार खो दें और आप नरक की तरफ अपने आप को लेके जाएं। बहुत ही सचेत रहकर, बहुत ही अलर्ट होकर आपको चीज़ों को समझना है दोस्तों, वचन को समझना है दोस्तों। किसी भी पास्टर के बड़े भीड़ को देखकर, बड़ी चमत्कारों को देखकर उसके इन्फ्लुएंस में होता ही है, क्योंकि सारे जो है ना चमत्कार शैतान भी करने लगता है, सारी ऐशो आराम की चीज़ें, सारी वैभव की चीज़ें शैतान भी देता है, राइट। और इस संसार के ऊपर तो अप टू 90% वही दे रहा है, शैतान ही दे रहा है सब चीज़ों को, क्योंकि इस संसार का ईश्वर शैतान है, बाइबल ये कहती है। तो दोस्तों, समझिए इस बात को और अपने आप को बचाइए। आप मसीह में हो और मसीह के अकॉर्डिंग ही, वचनों के अकॉर्डिंग ही, सच्ची खरी शिक्षा के अकॉर्डिंग ही अगर आप चलेंगे, तभी आपका जीवन बदलेगा, तभी आपका अनंत काल का जीवन आपको मिलेगा दोस्तों। अब आज के लिए इतना ही। प्लीज़ इस वीडियो को आप आगे शेयर करिए और आपके शेयर के द्वारा जो है ये वचन जो प्रभु ने मुझे दिए आपको बताने के लिए, सिखाने के लिए, तो आपके द्वारा वो लोगों तक पहुँचे। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच। एक और वीडियो के साथ जल्दी आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए सबको जय मसीह। थैंक यू, गुड बाय।